नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया आपको एनसीईआरटी बेस्ड पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ा रहा था, जो कि एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, पेट आदि एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। भारत के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए किसे प्रमुख जोखिम माना जाता है? चल निधि जोखिम। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। भारत का राष्ट्र अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्रकाश के परावर्तन व प्रकीर्ण के कारण। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? कार्निया। आरंभ में कौन सा देश रोटी की टोकरी बनकर उभरा? अमेरिका। अनपेशियन पठार किस देश में है? अमेरिका। खूब गेहूँ उगाओ, गेहूँ ही जंग जिताएगा, ये शब्द अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने कहे थे? वुडरो विल्सन। अंग्रेजों ने किस देश के साथ अफीम व्यापार किया? चाइना। पहला एक दिवसीय मैच कब खेला गया? 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। कौन सा अधिकार सभी अधिकारों का संरक्षण करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। महावट किस ऋतु की वर्षा को कहते हैं? शीत ऋतु को। मासिनराम किन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन की स्वीकृति कैलोरी की आवश्यकता होती है 2400 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरी। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कब शुरू हुई? 1993 में। किस राज्य में मुख्यमंत्री को आरंभ में सदर रियासत कहा जाता था? जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। भारत में बफर स्टॉक का भंडार कौन करता है? भारतीय खाद्य निगम। गेहूं क्रांति के नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था 1968 में। भारत सरकार किस वर्ष से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपना रहा है? 1991 में। भारत सबसे पहला इस्पात कारखाना है जमशेदपुर। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ ज़्यादा सीमा लगती है बिहार की। म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है मिजोरम की। भूटान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है असम की। अफगानिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है जम्मू कश्मीर की। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3 पड़ोसी देशों को छूती हैं? 4 हैं। कितने भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा किसी एक पड़ोसी देश को छूती है? 10। चीन 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो है त्रिपुरा। भारत सबसे निकटतम समुद्री देश है श्रीलंका। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है द्वारका के पास नारायण सरोवर, गुहार मोती भुज, गुजरात में। आइए देखते हैं आगे। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। आर्यों को एक जाति कहने वाला एक यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर। कौन सी जनजाति सभा समान रूप से जनजाति सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? समिति। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? बलि। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी चलाया था? महाराष्ट्र। सेनवेट क्या है? केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रणाली। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1963 में। किस पंचवर्षीय योजना को पूरी होने से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? 5वीं योजना को। जब कुल राजस्व के समान कुल लागत होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं? संतुलन स्तर बिंदु। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? भारतीय रिजर्व बैंक की। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? अन्य मुद्रा करेंसी की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? भारत की। बेरोजगारी, मंदी, मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किससे होता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। संविधान संघ में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1928 में। सर्वोदय योजना
सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? मन्ना रायण में। रोलिंग प्लान अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसे कहा जाता है, किसे दिया जाता है? डी.टी. लकड़वाला को। किस काल को योजना अवकाश में जाना जाता है? 1966 से 1969 को। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास ने। चौथी पंचवर्षीय योजना की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? बांग्लादेशी शरणार्थी का आगमन। किस पंचवर्षीय योजना अनवरत योजना के नाम से जाना जाता है? छठवीं पंचवर्षीय योजना को। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 2017। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम गैड ने। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई जून 2021-22 से अप्रैल और मार्च के बीच में होता है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है वास्तविक राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। भारत के संचित कोष के धन निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होता है? संसद की अनुमति से। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो यहीं तक था। जय हिंद।